है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु। कभी कभी एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब गुरु महाराज सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अपने आसपास सबके जो कहते हैं ना, रिश्तों के सच दिखाने के बाद कि क्या सब कुछ हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, उसके बावजूद हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज ऐसी करनी पड़ती हैं जिसको हम नहीं चाहते। तब भी गुरु महाराज ने कहा है कि जब तुम मुझे भजते हो, मेरा नाम लेते हो, तो तुम्हारे लिए कोई भी कभी भी तुम्हारे मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कोई आक्रोश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो कर रहा है वो उसकी परिस्थिति पर निर्भर है। तो ये जो कुछ भी मंथन चल रहा होता है ना, जब कहते हैं ना, हम गुरुजी से कहते हैं गुरुजी हमें तुमने ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, तो फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मन के अंदर एक कहते हैं ना, जैसे एक ऐसा मंथन शुरू हो जाता है जहाँ शायद हमें हमारी ही कमियां देखनी चाहिए और हमें यही सोचना चाहिए कि हम अपने अंदर बदलाव कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी जो पॉजिटिविटी है किसी को सोचने पर मजबूर कर दे कि यहाँ से पॉजिटिविटी ही आ रही है और वही मिलेगी, बाकी उसके अंदर क्या है ये उस पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान तो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इस तरह के प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस रोशनी में हो, अगर उस रोशनी में, उस परमात्मा के आशीर्वाद में अगर तुम्हें कहीं भी कुछ भी बहुत अच्छा फील हो और बहुत अच्छा महसूस हो, तो फिर तो इससे बेहतर मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचो, आपको जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो और आपको जो कुछ भी परमात्मा बख्श रहा है उस बख्शनहार का आशीर्वाद समझकर उसे अपने जीवन में लेते जाओ और कोशिश करो कि कुछ भी ऐसा कहते हैं ना कि जो इंसानी फितरत होती है दिखावे की, उससे दूर रहो। जो जितना सिंपली तरीके से तुम परमात्मा का नाम भजते हुए करते चले जाओगे वो सबसे बेहतरीन है। एक अपने अंदर एक जो लगन परमात्मा के नाम की लगाई है, जब हम उसका नाम लेते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं नहीं, हर बार यही सिखाते हैं, हर बार यही सिखाते हैं। और उस प्रभु के चरणों में यही हमारी हमेशा अरदास रहती है कि गुरु महाराज हमारे पूर्ण गुरु, भला सर्वदा भला करना, ये तो प्रार्थना आपने सिखाई है, लेकिन जो हमारे मतलब जो हम इंसान हैं, मानव जीवन होने के बाद उस सब परिस्थितियों में से निकलते हुए और किसी के द्वारा अगर तुम्हें कुछ दुख भी दिया जा रहा है तो उसकी तकलीफ तो हम झेलते हैं, लेकिन बस जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ताकत बख्श देना, क्योंकि होगा वही जो तुम्हारी मर्जी है। तेरे स्वरूप के सामने जब हम बैठे होते हैं, जब तुम्हारे दर्शन कर रहे होते हैं, तो सब कुछ बेमानी सा लगता है, सब व्यर्थ है। जिंदगी का सच सिर्फ हमारा परमात्मा है और वो जीवन जो तुम बख्श रहे हो, उस जीवन के पीछे भी कोई लक्ष्य है, जो जिस वजह से तुमने मुझे ये जीवन दिया, तो वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहने के लिए नहीं है। हमें बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ, जिस तरीके से बिना दिखावे के जब आगे बढ़ना होता है, तो गुरु महाराज ऐसे 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 रिश्ते बख्श देते हैं कि वो हर चीज से कीमती होते हैं। और वहां भी कहीं ना कहीं नहीं, जिस भी संगत से आप मिलोगे हर किसी में गुरु का ही वास होगा, हर उस घर में गुरु का वास होगा जहां से वो तुम्हें कनेक्ट करते हैं,
तो इससे बेहतरीन सत्संग तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। जीवन की असलियत यही है कि हमें यहाँ पर ये लाइफ जीनी है, और इस लाइफ को जीते हुए जो कुछ भी हमें देखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, या हम जिस तरीके से चल रहे होते हैं, क्योंकि जब सच होता है ना, तो सच के साथ बहुत कड़वाहट भी हमें जीवन में अपने अंदर लेनी पड़ती है। वो कड़वाहट जो कहीं ना कहीं हमें अंदर से मजबूत ही करती है, क्योंकि रियलिटी के साथ, सच्चाई के साथ, कहते हैं ना, जो धुंधलापन आंखों के सामने से हट जाता है, उस हटने के बाद उस पर जो धुंधलाहट हट जाती है, तो एक क्लैरिटी के साथ गुरु महाराज ने हमारे जीवन में दिखा दिया होता है कि कौन सा रिश्ता तेरे लिए बेहतरीन है और कौन सा रिश्ता अच्छा है। कौन क्या कर रहा था ये छोड़ दे उस पर, क्योंकि उसका तो कर्मा बन गया है। वो कैसे जिएगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब उसकी मर्जी। लेकिन मेरे जीवन में अगर मैं अपने परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए चल रही हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा महाराज की मर्जी से होगा। उन्होंने जो कुछ भी देना है, जो कुछ भी बख्शना है, वो एक उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है, उसका प्यार है। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास, जो कुछ भी है, जो तुम्हारी अपनी कहते हैं ना कि जितनी भी तुम्हारी जो गुरु महाराज ने ताकत बख्शी है, उसके अनुसार जो तुम कर सकते हो वो करो। बाकी अगर गुरु महाराज को रास्ता बनाना होगा तो वो तुम्हें वहां तक खुद ले जाएंगे। और सच में हम यही मांगते हैं उस परमात्मा से कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि जब वो हमारे साथ है तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, वो हमें इस तरीके से स्ट्रांग बनाती है कि हम जो करना चाहते हैं वो प्रभु की इच्छा से करें तो ज्यादा अच्छा होता है, और अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं तो वो हमारे लिए आगे जाके नुकसानदायक होता है। तो हो सकता है कि उन्होंने हमारी सोच तो खैर वहां तक नहीं जा सकती, लेकिन जो उन्होंने सोचा होगा ना, वो बहुत प्यारा सोचा होगा, बहुत बेहतरीन सोचा होगा, क्योंकि वो एक शक्ति, ऐसी डिवाइन एनर्जी, वो ऐसी है, वो कुछ भी कर सकती है, कभी भी कर सकती है। उसका समय हमारे लिए बेहतरी के लिए होता है, और हमें अपने ऊपर ही अंकुश लगाना पड़ता है। हमारे ऊपर जो परमात्मा ने जो कृपा बख्शी है, जो दात बख्शी है, उसको समझने की कोशिश करनी होती है। तो यही सब कुछ, जो कुछ भी जीवन में चल रहा होता है ना, उसी सब को अपने मन में, अपने अंदर जब हम एक मंथन की तरह शुरुआत कर देते हैं कि हमें क्या सही क्या गलत, हम इस परिभाषा में फंस ही नहीं सकते, लेकिन सत्य का साथ देते हुए जब सत्य हमारे जीवन में हमारे साथ होता है, तो कहीं ना कहीं कड़वाहट भी, दुख भी, परेशानी, जो कुछ भी परमात्मा की तरफ से मिलता है, वो शायद कहते हैं ना कि जब किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो जो मेडिसिन होती है ना, कई बार डॉक्टर बहुत कड़वी मेडिसिन देता है, लेकिन उससे तुम्हारी बीमारी भी ठीक होती है। तो इसी तरह परमात्मा हमारी सॉल के लिए, जो हमारी आंखों के सामने जो पर्दा होता है ना, जो धुंधलाहट होती है, उसको क्लैरिटी के साथ हटाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा दिखाते हैं, बताते हैं कि ये चीजें तुम अपने जीवन में देखकर आगे चलो, कि बार बार ये सब मत देखो, क्योंकि सामने वाले के चेहरे में क्या छुपा है वो हम नहीं जानते, लेकिन भगवान तो देख रहा है। लेकिन भगवान तो उसके साथ भी होगा, क्योंकि वो भी उसका नाम लेता है। बस फर्क विचारों का होता है, कहीं अच्छे विचार होते हैं, कहीं अपनी सिर्फ स्वार्थ पने के विचार होते हैं, और जहां स्वार्थी के जो स्वार्थ के साथ विचार होते हैं उनका फल भी वैसा ही होगा, और जो हमारे विचार होंगे हमारा फल भी वैसा ही होगा। तो परमात्मा यही कहते हैं, अपने कर्मों पर, विचारों पर ध्यान दो, धीरे धीरे तुम अच्छे इंसान और अच्छे बंदे बन जाओगे। तो उसका जो कुछ भी तुम्हें, जो कुछ भी प्राप्त परमात्मा की तरफ से हो रहा है, वो हमेशा उसके अनुसार ही होगा। तो अपने आप को ही संभालो, बदलने की कोशिश करो, अपने लिए अपना नजरिया ऐसा बनाकर रखो कि जहां सत्य है, जहां साफ तरीके से तुम्हें जो परमात्मा दिखा रहा है उसको समझते हुए, अपने जीवन में सीखते हुए आगे बढ़ते चलो।
इससे प्यारा डिवाइन ऑरा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे प्यारा सत्संग जीवन का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब वो ये मंथन हमारे अंदर शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से कुछ विचार हमारे अंदर से ऐसे भी हटेंगे जो जिनके पीछे शायद हम भागते रहते हैं और वो हमें परेशान करती है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। और यही सब कुछ जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती है जो हमें सीखना है। तो शुक्राना मेरे महाराज, ऐसे ही मंथन हमारे अंदर चलता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक ऐसी सीख है, जो रियलिटी है, उसको सीखते 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 तो पता नहीं हमारा कितना जीवन निकल जाता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज की कृपा होती है, जब वो गुरु बन के हमारे जीवन में एक साथी बनकर होते हैं ना साथ में, तो शायद जो बहुत समय लग जाता वो बहुत पहले हमें सिखा देते हैं, दिखा देते हैं। इसलिए अपने आप को भ्रमों से दूर रखते हुए, उस परमात्मा का सिमरन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। लेकिन कोशिश ये करो कि जितना हो सके अपने आप को सत्य के साथ जोड़ो, क्योंकि जो सच होता है वहाँ पर परमात्मा खुद वास करता है। अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, अपने अंदर के जो इफ और बट है उसको छोड़ते चले जाओ, क्योंकि वहाँ जहाँ पर इफ बट होंगे वहाँ मेरा भगवान नहीं होगा। तो जो जैसे जितना उसने दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, और जितना हो सके अपने आप को एक, कहते हैं ना, जब हमारी सोल को गुरु ने प्योर करने के लिए, ब्लेस करने के लिए इतना प्यारा रास्ता दे दिया, अपना साथ दे दिया, अपनी गुरुवाणी दे दी, अपना नाम दे दिया, तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे मन की इच्छाओं का अंत तो कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए जितना हो सके उस प्रभु की जो है ना, जो वो हमें हुक्म दे रहे हैं उसको सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे भी जहां भी लेकर चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ये शब्द बहुत प्यारा है। और जब हम ये सुनते हैं तो एक क्लैरिटी अपने आप ही जीवन में आने लगती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो भी मन में ये भाव दिए, जो विचार दिए, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्यारा एक अनुभव देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही साथ रहना, अपने चरणों से जोड़कर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।